जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टी अपनी कमर कस रही है। इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी की नेत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा अंबाला पहुंची व तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने का दावा ही नहीं किया, बल्कि भाजपा पार्टी पर भी जमकर कटाक्ष किया व भाजपा को जुमलों की सरकार बताया। वहीं राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को पनौती कहने पर भी सफाई दी। बीजेपी पार्टी को उखाड़ फेंकने की भी बात कही। हरियाणा में यात्रा को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि जल्द ही रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसे सबके समक्ष रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले भाजपा की जो गलत नीतियां हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। यहां तक कि उन्होंने भाजपा पार्टी को उखाड़ फेंकने तक की बात कही। पूरी रूपरेखा आपके सामने आ जाएगी, लेकिन आज के दिन ज़रूरत है कि जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं केंद्र में, राज्य में, ख़ास तौर से देश को जिस ओर धकेला जा रहा है उसके खिलाफ हम लोगों को अवगत कराएं, लोगों में जागरूकता लाएं और जो लोगों की बात है, मन की बात है, उसको हम उठाएं। राहुल जी ने यात्रा की, खड़गे जी का नज़रिया आप देख रहे हैं सदन में और बाहर, तो इनका संदेश लोगों तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। हम वो लेकर जाएंगे और विधानसभा चुनाव आना है, लेकिन उससे पहले लोकसभा का चुनाव आएगा और देश में ज़रूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 10 साल से 9 साल से है देश में, पहले उसको हम कमज़ोर करें, उसको उखाड़ कर बाहर करें, तभी हमारा देश मजबूत होगा। तो ये संदेश हम लेकर जाएंगे, सब जगह जाएंगे और उसके पश्चात विधानसभा चुनाव है, लेकिन पहले हमने अपने आप को, अपने राज्य को, जो लोगों की बात है उसको मजबूत करें। हम माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और उसको हम उजागर करें। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर कुमारी सैलजा ने कहा कि सभी जगह से उन्हें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है, क्योंकि जनता भाजपा के जुमले, झूठे वादों, धोखाधड़ी करने वाली उनकी असलियत पहचान चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने का भी दावा किया, क्योंकि उनकी सरकार ने गरीब वर्ग से लेकर महिलाओं, व्यापारी व किसानों तक के लिए काम किया है। कांग्रेस कॉन्फिडेंट है और हर जगह आपने देखा कि जहाँ भी राज्यों में 5 चुनाव, चाहे पड़ोस की बात करें और जहाँ का मुझे काम दिया गया, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, दूसरे मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिज़ोरम, सब जगह लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की असलियत देख ली है। और जो जुमलेबाजी इन्होंने लोगों के साथ की, वो जुमलेबाजी ही नहीं, एक धोखेबाजी है। तो लोग इसे देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं तो वहाँ पर निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। ना केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की बात है, क्योंकि उनके खिलाफ तो माहौल देश में बन ही रहा है, हिमाचल में हुआ, कर्नाटक में हुआ, आपने देखा, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ हमारी सरकार ने जो काम किए हैं लोगों के साथ, लोगों की जो ज़रूरतें थी, चाहे हमारा गरीब से गरीब हो, चाहे मज़दूर, किसान, शहरी, ग्रामीण, महिलाएं, सबके सशक्तिकरण के लिए काम हुआ। किसान की बात करें तो सबसे ज़्यादा धान खरीदी भी वहाँ होती है और धान की कीमत भी वहाँ होती है। और ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि कांग्रेस तो रेवड़ी बांटती है, आज उन्हें भी यह एहसास हुआ कि जब तक लोगों का कल्याण नहीं करेंगे तब तक लोग दूर होते जाएंगे। तो अब जो जिन चीज़ों को वो रेवड़ी कहते थे, आज वो भी उसी लाइन पर चलने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिखाया है। और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार कांग्रेस की फिर से बनने जा रही है। वहीं किसानों के चंडीगढ़ महापड़ाव के बारे में पूछे गए सवाल पर कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार मजदूर विरोधी व किसान विरोधी सरकार है, क्योंकि जब किसान आंदोलन हुआ, महिलाओं से लेकर बच्चे बूढ़े तक उस आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन भाजपा सरकार की कान पर जू तक नहीं रेंगी। न केवल कानून वापस लेने की बात कही गई थी, बल्कि एमएसपी की गारंटी पर भी दोबारा विचार नहीं किया गया और न किसानों की बात सुनी गई। परिणाम यह है कि किसानों की फसल आज भी बर्बाद होती है, तो किसान धक्के खाने को मजबूर हैं। किसान फिर से अपनी मांगों को लेकर हरियाणा, पंजाब के किसानों ने
पंचकूला मोहाली में पड़ा था। लगता है कि किसानों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, इसी वजह से उन्हें बार बार प्रदर्शन करना पड़ता है। आप मुझे ये बता दीजिए कि एक साल जब किसान मजबूर होकर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, जगह जगह पर बैठा रहा, महिलाएं भी पुरुष भी, भारतीय जनता पार्टी ने, इनकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उन्हें कहा, वायदा किया कि हम आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे, कानून वापस के अलावा जो उन्होंने एमएसपी की बात की थी, आज तक उसका कोई अंजाम नहीं निकला है। हर बार हर फसल में किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हर बार धरने पर बैठना पड़ता है, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। ये मजदूर विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, जन विरोधी हैं। राहुल गांधी की एक वीडियो ने जमकर बवाल मचाया, जिसमें वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहते हुए नजर आए। इस पर कुमारी सैलजा ने कहा कि पहले राहुल गांधी की बात पूरी सुनी जाए, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। उस समय जो माहौल बना हुआ था, उसी बात को राहुल गांधी ने दोहराया था और हंसी मजाक में यह बात कही गई थी जो राजनीति में बिल्कुल जायज़ है। इसके विपरीत भाजपा नेता व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी बातों को हमेशा सकारात्मक लिया है। राहुल जी ने क्या कहा था? अब राहुल जी की पूरी बात तो देख लीजिए, क्या कहा था। लोगों में जो चर्चा थी, राहुल जी ने केवल वो बात रिपीट की थी और थोड़ा बहुत मजाक, अब देखो हमारे साथ भी करते हैं सब, इतना थोड़ा बहुत चलता है अब राजनीति में। लेकिन राहुल जी ने आज तक कभी किसी को गलत इंटेंशन से कुछ नहीं कहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं प्रियंका जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ, कभी राहुल जी को कभी सोनिया जी को कुछ भी बोल देते हैं। हमारे नेताओं ने कभी कुछ नहीं, बल्कि राहुल जी को उन्होंने बहुत कुछ कहा। फिर भी राहुल जी ने उस दिन कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो और मजबूत होता हूँ। उन्होंने इस बात को हंसी में टाल दिया और यहाँ पर आप देख लीजिए। तो ये जो एक सोच है देश में, जो एक अच्छा माहौल होना चाहिए राजनीतिक, उसको तो सारा खराब भारतीय जनता पार्टी ने और इनके नेताओं ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बयान में तीसरी बार सरकार बनने की बात कही, जिस पर कुमारी सैलजा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा में सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं है और अब हरियाणा की जनता एक विकल्प के रूप में कांग्रेस को ही देखती है और उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी व नेता खड़गे का संदेश लोगों के बीच लेकर जाने का कार्य किया जा रहा है। दावा तो करें, लेकिन लोगों के बीच में आप जाएंगे, आप मीडिया के लोग हैं, तो आपको असलियत का पता चल जाएगा। आज सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है हरियाणा में और आने वाले समय में कांग्रेस की ओर ही, कांग्रेस को ही विकल्प के रूप में हरियाणा के लोग देख रहे हैं और हम भी राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश लोगों तक लेकर जाएंगे।